आवाज आ रही सबको? और आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाइए। तो यहाँ पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं, भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं और जैसा देख रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या देख रहे हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो पहले प्रकार के लोग हैं ऐसे देवता जो कि भगवान की शरण में आ रहे हैं। अमी त्वाम सुर संघा विसंति, जो देवता लोग हैं वो भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो मायावादी लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि देवता लोग भगवान में प्रवेश कर रहे हैं तो वो भगवान में एक हो जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे। तो कई लोग यही सोचते हैं कि हम भगवान में जब प्रवेश करते हैं तो हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। जैसे पानी की बूंद है समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या है, समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार से लोग मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि हमें भगवान में प्रवेश करना है, यानी भगवान में एक होना है। लेकिन ऐसा नहीं है। देवता लोग भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, विश्व रूप में प्रवेश कर रहे हैं देवता लोग, लेकिन वे भगवान के साथ एक नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो बहुत गलत है कि प्रवेश करने का मतलब है कि एक हो जाए, जैसे बूंद समुद्र में प्रवेश करें। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि प्रवेश कर रहे हैं भगवान में। देवता लोग प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं जैसे तोता हरे वृक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हरे रंग का तोता हरे वृक्ष में प्रवेश करता है तो क्या एक हो जाता है? नहीं। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में वो लगता है कि अब एक हो गया, वो तोता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हरे वृक्ष में तोता बैठा हुआ है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लोग, कोई सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि वो मिल गया, लेकिन वो तो तोता जो है वो पत्ते में जो है बैठा हुआ और जो है फलों को खा रहा है, वो अपना आनंद ले रहा है। तो इसी प्रकार से जो है कुछ देवता लोग ऐसे हैं जो कि भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कैसे प्रवेश कर रहे हैं? जैसे तोता, हरे रंग का तोता वृक्ष में प्रवेश करे और आनंद लेने के लिए। या जैसे हमने तुलना की कि जैसे बच्चे पिता की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान विष्णु का जो है इतनी बड़ी जो है परिमाप है, तो भगवान की गोद भी कितनी बड़ी होगी। तो भगवान की गोद में अब आ रहे हैं, भगवान जो है को उनकी अनंत भुजाएं भगवान अपने भुजाओं में भगवान जो है को ले रहे हैं। ये जो देवता लोग हैं ये भगवान के आश्रित हैं। दूसरे प्रकार के देवता हैं केचित भेदा प्रांत देवगणंदे। दूसरे प्रकार के देवता कैसे हैं कि भयभीत होकर के अंजलि बांध करके आपकी स्तुति कर रहे हैं, अंजलि बांध करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो बहुत से देवता लोग क्या होते हैं कि भगवान का अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि भोगों में बहुत ज़्यादा लिप्त होने के कारण फिर क्या होता है, अपराध होता है, बहुत अपराध होता है। तो हमने चर्चा की, इंद्र की भी चर्चा की, इंद्र ने भी कितना बड़ा अपराध किया कि वही भगवान जिस समय कंस के कारागार में जन्म लेते हैं तो इंद्र जैसे सब देवता जो है आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, वही भगवान अब ब्रज में एक छोटे बालक की लीला कर रहे हैं और जो इंद्र की पूजा बंद करा दी, गिरिराज की पूजा चालू करा दी। तो इंद्र जो है कितना बड़ा अपराध कर बैठा, कितना बड़ा अपराध कर बैठा है कि कृष्ण की निंदा करने लगा कि कृष्ण तो बालक है, कृष्ण तो मूर्ख है। और एक मूर्ख बालक की बातों में आकर के इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। ये ब्रजवासी कितने मूर्ख हैं।
तो श्री कृष्ण को भी जो है एक नादान बालक मान लिया और ब्रजवासियों को भी बड़ा मूर्ख मान लिया। एक अनजान बालक की बात मान करके इन्होंने मेरी पूजा बंद करा दी। और इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा अपराध किया कि वर्षा के द्वारा पूरे ब्रज को नष्ट कर दिया। इन्होंने मेरी पूजा बंद करा दी। अब मैं दिखाता हूँ, इनको नष्ट कर दो। मालूम पूजा कोई बंद कर दे, अब कोई आपकी पूजा कर रहा है ना, तो चलो ठीक है, आपकी पूजा कर रहा, अच्छी बात है। लेकिन अगर पूजा ना करे, बंद करे, तो फिर आप जो उसको मारोगे। तो उससे जो पहले से पूजा नहीं कर रहे हैं वो अच्छे हैं। जो लोग पहले से पूजा नहीं कर रहे हैं तो उनसे तो इंद्र को कोई शिकायत नहीं हुई। जो पूजा करते थे और अब पूजा नहीं कर रहे हैं तो इंद्र को इतनी शिकायत थी कि मैं इनको मार डालो, इनको मार डालो। तो ये जो है इंद्र का कितना बड़ा अपराध। तो इंद्र का जो है जितना बड़ा अपराध हुआ उतना था अधिक उसको डर भी फिर पैदा हुआ, बहुत ज्यादा भयभीत हुआ। इंद्र इतना अधिक भयभीत हुआ कि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि भगवान के सामने आए। तो अपनी तरह वो भी सोच रहा था कि अगर मैंने जो है ब्रजवासियों को मार डालने की कोशिश की थी कि मेरी पूजा बंद करा दी, तो अब मैं किसी के सामने आऊंगा तो वो भी मुझे मार डालेंगे। इंद्र को इतना डर लग रहा था कि क्षमा मांगने के लिए वो जो है आ ही नहीं रहा था भगवान के सामने। तो फिर बृहस्पति से पूछा कि कैसे मेरी रक्षा होगी, अब मैं किसी के सामने जाने में भी डरता हूँ, किसी के सामने जाने में भी डरता हूँ। और निश्चित रूप से वो मुझे जो है अपनी दृष्टि के द्वारा ही भस्म कर देंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं अच्छा तो देखो ऐसा करो, गोलोक धाम में जो है जो सुरभि गाय रहती है तो उसको जो है प्रार्थना करो कि माता तुम आओ और मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो सुरभि गाय गोलोक से आई और सुरभि गाय के पीछे पीछे इंद्र जो है चला कि भगवान अगर अपनी क्रोध की दृष्टि से अगर देखेंगे तो गाय आगे है तो भगवान फिर क्रोध की दृष्टि से देखेंगे नहीं मुझे। तो गाय के ऊपर कृपा की दृष्टि डालेंगे तो मेरे ऊपर भी कृपा की दृष्टि पड़ जाएगी। तो गाय के पीछे पीछे चल रहा था कि पहले किसी की नजर गाय के ऊपर पड़े तो मेरे ऊपर भी नजर पड़ गए किसी की। इस प्रकार से इंद्र जो है भगवान की शरण ले ली है ना। अब तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, महर्षि और सिद्ध। बहुत से महर्षि सिद्ध हैं तो ये जो है स्तुतियाँ बोल रहे हैं, भगवान की स्तुतियाँ बोल रहे हैं, स्वस्ति वाचन। तो स्वस्ति वाचन का मतलब होता है ऐसे कहते हैं कि कल्याणकारी जो प्रार्थनाएं, कल्याण के लिए सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा हो। तो स्वस्ति महर्षि तो आप जो स्तुति करते हैं तो बड़ी जो है साहित्यिक तरीके से स्तुति करते हैं, बड़ी गंभीर बड़ी गहरे अर्थों वाली स्तुति करते हैं। जिसमें मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि वे स्तुति कैसे कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले विश्व रूप को हमारा नमस्कार है। अहो इतने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख जीव अपने सिर पर नाचती हुई मृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो, चाहे उसके पुत्र की मृत्यु हो, वो उसकी संपत्ति का भोग करना चाहिए। जीव इतना मूर्ख है। हे जन्मा, बड़े बड़े ध्यानी भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे विश्वरूप, आप समस्त कारणों के कारण हैं।
आपकी अत्यंत शक्ति के ही कारण प्रत्येक घटना घटती है। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर ले गया। उस समय आपने ही हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया। हे सत्य संकल्प, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे समस्त तेज के कारण हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में प्रकट होकर आप हमारे अज्ञान को भगा दीजिए। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करें। हम सभी आपकी भक्ति में लगकर आपके विचारों में मग्न रहें। हम पारिवारिक जीवन के बंधन में ना बंधें। यदि हमारे अंदर कोई आसक्ति हो तो वो आसक्ति आपके भक्तों के प्रति ही हो। हम सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करके आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। गृहस्थ जीवन की आसक्ति के ही कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। हे विश्वरूप, आप हमारी समस्त इंद्रियों के लिए हैं। अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भाग्यशाली महर्षि और सिद्ध लोग विश्वरूप की उत्तम स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन ने 3 प्रकार के लोगों को देखा है। पहले प्रकार के लोग कैसे हैं? देवता हैं और वो क्या करते हैं? भगवान की शरण लेते हैं। जैसे गोद में बच्चा बैठे ऐसे भगवान की गोद में आ रहे हैं। दूसरे प्रकार के देवता हैं, वो कैसे हैं? भयभीत हैं और अपराधों को आप समझ करके अपने को अपराधी मान करके भगवान से जो है क्षमा याचना कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार के लोग कौन हैं? सिद्ध और महर्षि। सिद्ध और महर्षि हैं वो जो है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवान की जय।